तो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में टॉप 30 प्रश्न लेके आए हैं सीडीपी का। सभी लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, देखिए 30 में कितना नंबर आपका आता है। अगर 30 में 28 नंबर 25 नंबर अगर आता है तो ये मान चलिए आपकी तैयारी ठीक ठाक हुई है। तो सभी लोग देखिए प्रश्न को और सॉल्व करिए, ऑप्शन को कमेंट करिए, देखिए आपका कितना प्रश्न सही होता है। यह प्रश्न यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। अभियोग्यता का विकास जो है यह संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, टॉप 30 प्रश्न लेके आए हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपका टॉप 30 प्रश्न में कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ए 6 वर्ष की आयु में, बी 8 वर्ष की आयु में, सी 11 वर्ष की आयु में, डी 15 वर्ष की आयु में। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो प्यारे दोस्तों 11 वर्ष की आयु में होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। नहीं पर आप लोग प्रश्न पढ़ते समय बहुत विशेष ध्यान देंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा जो है यह नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का है, किसका है, पीयूष ग्रंथि का है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। जो भी प्रश्न लेके आए हैं ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 12 से 18 वर्ष जो है प्यारे दोस्तों यह किशोरावर्ष की अवस्था है अर्नेस्ट जोन के अनुसार, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अभ्यस्तता, बी अधिगम, सी अस्थायी अधिगम, डी अभिप्रेरणा। तो प्यारे दोस्तों किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा कहलाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक बुद्धि से संबंधित है। गोलमैन किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक बुद्धि से, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी संवेग, डी प्रत्यक्षीकरण।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। अधिगम जो है प्यारे दोस्तों यह व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों। नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देना है प्रश्न को पढ़ते समय। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। विद्यालय का जो सहयोग है यह अधिगम का पठार का कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ए विकासवादी, बी व्यवहारवादी, सी रचनावादी, डी संज्ञानवादी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना यह गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, कब होगा प्यारे दोस्तों? एक शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सी केवल लिखने पर बल हो, डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली तभी होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल देगा, तो शिक्षण जो है प्यारे दोस्तों तब कम प्रभावशाली होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम क्या है? 6 से 11 वर्ष के लिए आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है प्यारे दोस्तों? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। समस्या समाधान विधि ये जो है प्यारे दोस्तों ज्ञान के अधिगम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहलाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। साधन संपन्न बालक जो हैं या विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? तो वह मंदित बालक कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? किस प्रकार से है प्यारे दोस्तों? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास से है। किससे है? बौद्धिक विकास से है। सभी लोग लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि टॉप 30 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है प्यारे दोस्तों। बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, थर्स्टन है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधियां के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं, खाली स्थान पे आपको भरना है। क्या होगा प्यारे दोस्तों? प्रक्षेपण विधियां व्यक्तित्व के आकलन के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। बच्चे को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देना है। हम आपसे बार बार यही कहते हैं प्यारे दोस्तों, एग्जाम में जब भी प्रश्न पढ़िए नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। तार्किक विधि जो है प्यारे दोस्तों, यह स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? यह कथन प्यारे दोस्तों हरलाक का है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिपीटेड एग्जाम में ये भी प्रश्न रिपीट होने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्यारे दोस्तों सबसे अधिक उपयोगी होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, (1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है प्यारे दोस्तों? तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। अल्फ्रेड विने के द्वारा किया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ऑल वाले बटन पर क्लिक करिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। मुख्य स्थान किसका है प्यारे दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। बालक का मुख्य स्थान होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियां में से एक विधि है, कौन सी विधि है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। स्तंभाकृति है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी खेल तथा व्यायाम, डी उपर्युक्त सभी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो हैं प्यारे दोस्तों या शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताइए टॉप 30 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अब समय बहुत कम बचा हुआ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और यूपी टेट क्रैक करिए। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।